गांव का नाम था शांतिपुर। नाम के अनुरूप यह गांव आमतौर पर शांत और सुखी रहता था। हरे भरे खेत, छोटे छोटे मिट्टी के घर और आपस में प्रेम भाव रखने वाले लोग। शांतिपुर किसी स्वर्ग से कम नहीं था, लेकिन हर स्वर्ग में एक कंजूस जरूर होता है। शांतिपुर का शैतान नहीं, कंजूस था रामू। रामू की कंजूसी की कहानियां इतनी मशहूर थीं कि अगर आप पड़ोसी गांव में किसी से पूछते। अरे भाई, रामू को जानते हो? कौन रामू? वही जिसने अपनी शादी में एक ही लड्डू में पूरा गांव निपटा दिया था। रामू एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था और अपनी जरूरतें पूरी करता था। लेकिन रामू की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी असीम कंजूसी। वह हर छोटी से छोटी चीज में पैसे बचाने की कोशिश करता था। बाजार से सब्जी खरीदते समय वह एक एक पैसे के लिए मोल भाव करता। एक बार तो रामू बाजार में टमाटर लेने गया। 10 रुपए किलो बाबूजी। अरे भैया, पिछले हफ्ते तो 8 रुपए थे। 2 रुपए कम करो, वरना मैं एक भी टमाटर नहीं लूंगा। बाबूजी, आप टमाटर तोलते कम हैं और भाव ज्यादा तोलते हैं। ले लो, ताजे हैं। ताजे हो या बासी, मैं एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। अंत में उसने एक टमाटर ऐसा उठाया जिसमें एक छोटा सा छेद था। ये वाला तो खराब है, इसके पैसे क्यों दूं? इसे फ्री में दे दो, तभी खरीदूंगा। गांव के लोग रामू की इस आदत पर अक्सर हंसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। बच्चे उसे कंजूस रामू कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन रामू बाजार से लौट रहा था और बच्चों की टोली ने उसे घेर लिया। कंजूस रामू, आज क्या नया पैसा बचाया? अरे ओ बच्चों, तुम्हें क्या पता, पैसा बचाना एक कला है। तुम सब फिजूल खर्ची करने वाले बेवकूफ हो। तुम लोग कपड़े फाड़ते हो, मैं सालों पुराने पहनता हूँ, जब तक कि वो खुद ही मुझ पर से हार न मान ले और कहने लगे, अरे रामू भाई, अब तो हमें मुक्ति दे दो। अंकल, आपके जूते भी तो सालों से वही हैं। क्या वो आपसे बात नहीं करते? अरे ये तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये मुझसे कहते हैं, रामू भाई, हमें छोड़कर मत जाना, हम तो तुम्हारे कदमों के निशान बन गए हैं। बच्चे जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन रामू पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। वह अपनी कंजूसी को अपनी समझदारी मानता था और लोगों को फिजूल खर्ची करने वाला बेवकूफ समझता था। गर्मी के दिन आ गए थे। इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दिन में तो घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था। गांव में बिजली की कटौती भी बहुत ज्यादा होने लगी थी, जिससे लोगों का जीना और भी मुश्किल हो गया था। लोग पंखे, कूलर और ऐसी के बिलों से परेशान थे। रामू के घर में एक पुराना कूलर पड़ा था। यह कूलर कई साल पहले उसके पिता ने खरीदा था, लेकिन कुछ समय बाद वह खराब हो गया और तब से कोने में धूल खा रहा था। कूलर की हालत ऐसी थी मानो वह कह रहा हो, मुझे अब रिटायरमेंट चाहिए। इस गर्मी में रामू को उस पुराने कूलर की याद आई। उसने सोचा, अगर मैं इसे ठीक कर लूं तो मुझे गर्मी से राहत मिल जाएगी और मुझे नया कूलर खरीदने के लिए पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। सुनो जी, वो पुराना कूलर पड़ा है ना स्टोर में, उसे निकलवाओ, मैं उसे ठीक करूंगा। ठीक करोगे? आपको बिजली का बी भी नहीं आता और वो कूलर तो जंग खा रहा है। अरे क्या बात कर रही हो? बिजली का काम कौन सी बड़ी बात है? 2 तार ही तो जोड़ने होंगे। ये गांव के मैकेनिक बेकार में हजारों ले लेते हैं। आपको नया कूलर खरीदने से अच्छा तो यह लगता है कि आप अपनी जान जोखिम में डालो। क्यों नहीं एक नया ले लेते? बच्चे भी परेशान हैं। नया कूलर, उसकी कीमत पता है तुम्हें? अरे उतने पैसे में तो मैं पूरे साल भर की सब्जी खरीद लूंगा। नहीं नहीं, रामू इतना फिजूल खर्ची नहीं करेगा। शारदा ने हैरान होकर रामू की ओर देखा। रामू ने बाजार जाकर नए कूलर की कीमत पूछी। दुकानदार ने जैसे ही दाम बताए, रामू के होश उड़ गए। दुकानदार हंसने लगा। रामू बुदबुदाया और वापस लौट आया। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह उसी पुराने कूलर को ठीक करेगा। हालांकि रामू को बिजली के काम की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अपनी कंजूसी के आगे उसने अपनी अज्ञानता को भी नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 तार ही तो जोड़ने होंगे। अगले दिन रामू ने अपने पुराने औजार निकाले। उसके पास एक पेचकस था जिसका हैंडल टूटा हुआ था, एक प्लायर था जिसके दांत घिसे हुए थे और कुछ टेप थे जो
आधे सूखे हुए थे। उसने घर के स्टोर रूम से कूलर को बाहर निकाला। कूलर पर सालों की धूल जमी हुई थी। धूल इतनी थी कि लगता था कूलर ने सालों से नहाया नहीं है। रामू ने एक पुराना कपड़ा लिया और कूलर को साफ करना शुरू किया। साफ करते करते वह खांसने लगा। फिर उसने कूलर को खोलना शुरू किया। कूलर के अंदर मकड़ी के जाले और धूल भरी हुई थी। मकड़ियां इतनी बड़ी बड़ी थी कि लग रहा था वे रामू को ही अपना घर बनाने की सोच रही हैं। रामू ने उन सबको साफ किया और फिर तारों को देखने लगा। तारों का रंग और कनेक्शन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे ये लाल तार कहाँ जाएगा और ये नीला वाला? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हो खुद से। लाल, पीला, नीला, काला सब एक दूसरे में उलझे हुए थे। उसे लगा जैसे कोई पहेली है और उसे ये पहेली सुलझानी है। उसने कभी बिजली का कोई काम नहीं किया था, फिर भी रामू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि वह अंदाजे से तारों को जोड़कर देखेगा। उसने 2 तारों को एक साथ पकड़ा और उन्हें आपस में लपेटने लगा। वह अपनी पूरी एकाग्रता के साथ तारों को जोड़ने में लगा था, मानो वह कोई महान वैज्ञानिक हो जो कोई नया आविष्कार कर रहा हो। उसी दिन रामू के तारों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था और गर्मी अपने चरम पर थी। रामू पसीने से लथपथ था, लेकिन वह अपनी धुन में लगा हुआ था। उसके हाथ में एक नंगा तार था और वह उसे दूसरे तार से जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी पत्नी शारदा अंदर से आवाज दे रही थी, अरे रामू जी, खाने का समय हो गया है, छोड़ दो उस जंग लगे कूलर को, कहीं झटका ना लग जाए। अरे तुम और तुम्हारा खाना, अभी तो मेरा आविष्कार चल रहा है। 1 मिनट रुको, बस हो ही गया। बच्चों ने भी रामू को पास आकर देखा। आप क्या कर रहे हो? मैं तुम लोगों के लिए ठंडी हवा बना रहा हूँ बच्चों, ताकि तुम सब मजे से सो सको। घर के बाकी सदस्य अंदर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई रोटी बेल रहा था तो कोई दाल में तड़का लगा रहा था। अचानक एक तेज चट की आवाज आई और रामू जोर से चिल्लाया। माँ, ओ माँ। बिजली का एक तेज झटका लगा और रामू कुर्सी से उछल पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे उछालने के लिए स्प्रिंग लगा दी हो। उसके हाथ से तार छूट गया और वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। बिजली के झटके से उसके बाल एकदम काले हो गए और डर के मारे सीधे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके सर पर, उसके शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई थी। घर के लोग तेज आवाज और रामू की चीख सुनकर तुरंत बाहर भागे। शारदा तो जैसे दाल का तड़का बीच में छोड़कर ही भागी। उन्होंने देखा कि रामू बरामदे में जमीन पर पड़ा है और उसके बाल काले हो गए हैं। हे भगवान, मैंने कहा था ना मत छेड़ो इसे, अब क्या होगा? मेरी सारी कंजूसी धरी की धरी रह गई। आज तो मैं सच में ऊपर पहुंच जाता। कोई बात नहीं जी, आप ठीक हो गए, बस यही बहुत है। नया कूलर खरीद लेंगे। नया कूलर? नहीं नहीं, अब मैकेनिक को बुलाएंगे और अगर वह भी महंगा हुआ तो हाथ का पंखा चलाएंगे, पर बिजली के तारों को हाथ नहीं लगाएंगे। रामू को समझ में आ गया था कि बिजली से खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। उस दिन तो वह बाल बाल बच गया था, लेकिन उसे एक बड़ा सबक मिल गया था। अपनी कंजूसी के चक्कर में वह अपनी जान जोखिम में डाल चुका था। गांव वालों ने रामू की इस हालत पर पहले तो चिंता की, लेकिन जब उसे होश आया और उसने अपने काले बालों पर हाथ फेरा तो सब हंसने लगे। यह हंसी रामू का मजाक उड़ाने वाली नहीं थी, बल्कि राहत और हल्की फुल्की मस्ती वाली थी। रामू की कंजूसी ने उसे एक ऐसा अनुभव दे दिया था जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस अनुभव ने उसे एक ऐसी चीज सिखाई जिसकी कोई कीमत नहीं थी। सुरक्षा सबसे पहले है, कंजूसी नहीं। बिजली के झटके के बाद रामू के साथ एक अजीब चीज होने लगी। पहले तो सबने सोचा कि वह डर गया है और उसके काले खड़े बाल कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। रामू की याददाश्त कमजोर होने लगी थी। वह छोटी छोटी बातें भूल जाता था। कभी कभी तो वह अपने घर का रास्ता भी भूल जाता। एक दिन रामू सुबह सुबह उठकर खेत की ओर निकला। आधा रास्ता पहुंचते ही वह रुक गया। एक पड़ोसी वहां से गुजर रहा था। पड़ोसी, रामू भाई, खेत जा रहे हो क्या? अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ? खेत? कौन से खेत? मेरे खेत भी हैं क्या? अरे रामू भाई, आप तो गजब हो। वही खेत जिन पर आप रोज सुबह गोबर डालते हो। गोबर? और मैं?
नहीं, मैं तो गोबर से दूर ही रहता हूँ। शायद मैं किसी और रामू की बात कर रहा हूँ। इसे क्या हुआ? किसी ने सिर पीट लिया। उसे एक दिन गांव के डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने रामू की जांच की और बताया कि देखिए शारदा जी, रामू को एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें अगर उसे थोड़ी सी भी चोट लगती है तो वह कुछ देर के लिए सब कुछ भूल जाता है। उसे यह भी याद नहीं रहता कि वह कौन है और उसके आसपास कौन लोग हैं। क्या इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर साहब? पक्का इलाज तो नहीं है, बस बहुत ध्यान रखने की जरूरत होगी। अब इनकी देखभाल आपको करनी होगी। बिजली के झटके की वजह से उसके दिमाग पर असर पड़ा है। डॉक्टर ने अफसोस से सिर हिलाया। गांव के लोग रामू की हालत देखकर बहुत दुखी थे। उसकी कंजूसी की आदत की वजह से आज वह इस मुसीबत में पड़ गया था। शामू काका ने गांव की चौपाल पर बैठे बैठे गहरी सांस ली। कंजूसी की तो हद होती है रामू। इतनी गर्मी में भी मैकेनिक को नहीं बुलाया। अगर वह थोड़ा सा पैसा खर्च करके किसी बिजली के मैकेनिक को बुला लेता तो शायद उसके साथ यह सब नहीं होता। उसकी कंजूसी ने न केवल उसे शारीरिक कष्ट दिया था बल्कि उसकी मानसिक शांति भी छीन ली। एक और गांव वाला बोला, पहले रामू हमारा खून चूसता था, अब हम उसके लिए पसीना बहा रहे हैं। जिंदगी भी क्या क्या सिखाती है। अब रामू का इलाज चल रहा था। उसके घर वाले उसकी देखभाल कर रहे थे। उसकी पत्नी शारदा अब घर के काम के साथ साथ रामू का भी पूरा ध्यान रखती थी। बच्चे भी अपने पिता के आसपास ही रहते थे और उनका ख्याल रखते थे। जब भी रामू कुछ भूल जाता, बच्चे उसे हंसाने की कोशिश करते। क्या तुम मेरे बच्चे हो? पापा, आप हमारे पापा हो। मैं राजू और ये मेरी बहन प्रिया। रामू कभी कभी उनकी ओर देखता और एक भोली सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर जाती। रामू की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। बिजली के उस एक झटके ने न केवल उसके शरीर को बल्कि उसके दिमाग को भी गहरे तक प्रभावित किया था। उसकी याददाश्त एक टूटे हुए आईने की तरह थी, जो कभी कभी कुछ दिखाती और कभी कभी सब कुछ धुंधला कर देती थी। गांव में अब उसे लोग कंजूस रामू नहीं बल्कि भोला रामू कहने लगे थे। उसकी पिछली आदतों पर अब किसी को गुस्सा नहीं आता था, बस दया और चिंता रहती थी। उसकी पत्नी शारदा और उसके बच्चे रामू की सबसे बड़ी सहारा थे। शारदा ने अपनी पूरी जिंदगी रामू की कंजूसी को झेला था, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में वह एक चट्टान की तरह उसके साथ खड़ी थी। वह रामू को हर छोटी से छोटी बात याद दिलाती थी, जैसे उसका नाम, उसके बच्चों के नाम और गांव के रास्ते। जब भी रामू कुछ भूल जाता, शारदा धैर्य से उसे सब कुछ समझाती, बिना झुंझलाए। वह उसे ऐसी ऐसी बातें याद दिलाती जो उसने सालों से भूल रखी थी। रामू जी, ये अचार मैंने बनाया है, क्या आप इसे छकेंगे? अचार? मुझे याद नहीं मैंने कब अचार खाया था, लेकिन अगर तुमने बनाया है तो जरूर अच्छा होगा। अरे रामू जी, आपको याद है जब आप पहली बार बाजार गए थे और 1 रुपये के चक्कर में सब्जी वाले से आधा घंटा झगड़ा किया था? रामू उसकी बात सुनकर कभी कभी हंसता, मानो उसे कुछ धुंधला सा याद आ रहा हो। बच्चों ने भी अपने पिता की हालत को समझा था और वे भी अब उनके साथ खेलने के बजाय उनका ध्यान ज्यादा रखते थे। वे छोटे छोटे कामों में शारदा की मदद करते थे ताकि शारदा को रामू का ख्याल रखने का ज्यादा समय मिल सके। रामू अब खेतों में काम नहीं कर पाता था। उसकी बीमारी की वजह से उसे कभी भी चक्कर आ सकता था या वह अचानक कुछ भूल सकता था। ऐसे में खेतों में काम करना खतरनाक हो सकता था। गांव के दूसरे किसान, जो पहले रामू की कंजूसी पर हंसते थे, अब उसकी मदद के लिए आगे आए। वे रामू की जमीन पर मिलकर खेती करते थे और जो भी फसल होती उसमें से रामू के परिवार का हिस्सा उन्हें दे देते थे। ये गांव की एकजुटता का एक सुंदर उदाहरण था। रामू की घटना ने पूरे गांव को एक गहरा सबक सिखाया था। अब गांव में कोई भी बिजली के काम में लापरवाही नहीं बरतता था। हर कोई छोटे मोटे बिजली के काम के लिए मैकेनिक को बुलाता था। गांव के मुखिया ने भी एक बैठक बुलाई थी और सभी से सुरक्षा नियमों का पालन करने का आग्रह किया था। अरे रामू तो हमेशा कहता था कंजूसी मेरा धर्म है। अब देखो इस धर्म ने उसे कहां पहुंचा दिया। इस घटना ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है।
छोटी छोटी बचत के चक्कर में कभी कभी बड़े नुकसान हो जाते हैं। स्वास्थ्य और सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता और इन मामलों में कंजूसी करना मूर्खता है। इस घटना के बाद गांव में कई बदलाव आए। लोग अब एक दूसरे की मदद करने में ज्यादा आगे रहते थे। अगर कोई बीमार पड़ता या किसी को कोई मुश्किल होती तो पूरा गांव उसकी मदद के लिए एकजुट हो जाता। रामू की कंजूसी ने शायद लोगों को दूर किया था, लेकिन उसकी बीमारी ने उन्हें करीब ला दिया था। रामू की हालत में बहुत धीमा सुधार हो रहा था, लेकिन कुछ छोटी छोटी जीतें भी थीं जो परिवार को उम्मीद देती थीं। कभी कभी जब उसे चोट लगती थी तो वह पहले की तरह पूरी तरह से सब कुछ नहीं भूलता था, बल्कि कुछ याददाश्त बनी रहती थी। शारदा और बच्चों के चेहरे पर इन पलों में एक चमक आ जाती थी। एक दिन रामू बरामदे में बैठा बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। अचानक एक गेंद आकर उसके पास गिरी। रामू ने गेंद उठाई और उसे बच्चों की ओर फेंक दिया। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई। रामू मुस्कुराया। बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया। रामू ने उन्हें पास बुलाया और उनके सिर पर हाथ फेरा। उस पल में उसे बच्चों के नाम याद थे और यह उनके लिए एक बड़ी बात थी। शारदा अब रामू को पुरानी तस्वीरें दिखाती थी। वह उसे उनके बचपन की कहानियां सुनाती, शादी की बातें याद दिलाती और उन दिनों की बातें करती जब वह हंसमुख और चतुर हुआ करता था। वह उसे उन झगड़ों की बातें भी याद दिलाती जब रामू 1 रुपये के लिए पड़ोसी से लड़ लेता था। कभी कभी रामू उन कहानियों को सुनकर धीरे से मुस्कुराता था, मानो कुछ धुंधला सा याद आ रहा हो। रामू की जिंदगी अब एक नई दिशा ले चुकी थी। वह अब कंजूसी के बारे में नहीं सोचता था, न ही उसे पैसे की कोई खास चिंता थी। उसकी दुनिया अब छोटी हो गई थी, जिसमें सिर्फ उसका परिवार, उसकी याददाश्त के छोटे छोटे पल और गांव वालों का प्यार शामिल था। शारदा जानती थी कि रामू शायद कभी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, लेकिन वह कभी हार नहीं मानी। उसने एक छोटी सी दुकान खोली थी, जहां वह घर का बना अचार और पापड़ बेचती थी। इससे उन्हें थोड़ी आमदनी होती थी और वे अपनी जरूरतें पूरी कर पाते थे। गांव वाले भी जानबूझकर उसकी दुकान से चीजें खरीदते थे ताकि उसकी मदद हो सके। रामू का दिन अब बच्चों के साथ खेलने, पुरानी तस्वीरें देखने और शारदा की बातें सुनने में बीतता था। उसकी याददाश्त अभी भी कमजोर थी, लेकिन अब उसे अपने परिवार की पहचान में कोई दिक्कत नहीं होती थी। कभी कभी जब वह किसी परिचित चेहरे को देखता तो एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर जाती, जो यह बताती कि उसके भीतर कहीं ना कहीं पुरानी यादें अभी भी जिंदा थीं। गांव में रामू की कहानी एक स्थायी सबक बन गई थी। लोग अब कहते थे, रामू को देखो, उसने हमें सिखाया कि जीवन में सबसे अनमोल क्या है। उसकी कंजूसी की पिछली आदतें अब केवल एक दूर की याद थी, जिनकी जगह अब सुरक्षा, समुदाय और मानव दया के महत्व ने ले ली थी। रामू की कहानी ने साबित कर दिया था कि कभी कभी सबसे कठिन अनुभव ही हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं और एक गलती भी हमें बेहतर इंसान बना सकती है, भले ही उसकी कीमत बहुत बड़ी हो। रामू का जीवन अब एक नए अध्याय में था, जहां हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन हर चुनौती के साथ उम्मीद की एक नई किरण भी थी।